गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे शपथ पत्र की। आपने कभी ना कभी पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। आपने इस तरह क्या कोर्ट का सीन कभी ना कभी किसी न किसी फिल्म में जरूर देखा होगा। तो ये जो प्रथा है ये भारत में कब आरंभ हुई? अगर आंकड़ों की माने तो यह प्रथा भारत में मुगल काल से ही चली आ रही है। जब मुगलों का शासन भारत में था तो उस समय ही उन्होंने देखा कि हमारे देश में, भारत में जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका बहुत अधिक महत्व है। तो उन्हें लगा कि अगर हम किसी से गवाही देने से पहले उससे इन धार्मिक ग्रंथों की शपथ ले लें, यानी कि कसम खा लें, तो ऐसे में वो झूठ नहीं बोलेगा। और जहाँ तक देखा जाए बहुत कुछ ही है, सत्य भी है, हम अपने ग्रंथों का बहुत सम्मान भी करते हैं। परंतु उस समय तक यह एक औपचारिकता थी, यानी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने आधार पर इस चीज़ का पालन किया जाता था। परंतु जब ब्रिटिश सरकार भारत में बनी तो उन्होंने एक बाकायदा कानून बनाया, इंडियन ऑथ एक्ट 1873, यानी कि 1877 में वो एक कानून लेकर आए जिसके अंतर्गत किसी भी गवाह को गवाही देने से पहले उसके धार्मिक ग्रंथ, जैसे हिंदुओं के लिए गीता, मुस्लिमों के लिए कुरान, ईसाइयों के लिए बाइबल तथा अन्य धर्मों के लिए उनकी जो रिस्पेक्टेबल बुक्स थी, जो उनके धार्मिक ग्रंथ थे, उनकी कसम दिलवाना अनिवार्य कर दिया गया। यह प्रथा आज़ादी के बाद तक भारत में चलती रही, परंतु सेकुलरिज्म के नाते भारत में 1969 में जो इंडियन ओथ एक्ट है इसमें परिवर्तन किया गया और जो ये धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम दिलवाने की प्रथा है इसको बदल दिया गया। बल्कि इसके स्थान पर एक लाइन को जोड़ दिया गया जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। मैं ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ, मैं ईश्वर के नाम पर पुष्टि करता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, संपूर्ण सत्य कहूँगा और सत्य के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं 1969 के बाद धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम दिलवाने वाली प्रथा को बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं, अगर उन्हें कभी गवाही के लिए प्रस्तुत किया जाए तो उन्हें भी इस तरह की शपथ नहीं दिलवाई जाती। अगर कोई व्यक्ति जिस पर इल्ज़ाम है, जिसे न्यायालय में अपराधी घोषित करने के लिए प्रक्रिया चलाई जा रही है, उसे भी इस तरह की शपथ दिलवाई नहीं जाती। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देना चाहूँगा। आईपीसी की धारा 193 के अनुसार झूठी गवाही देने पर यदि किसी व्यक्ति ने शपथ ले ली है और उसके बावजूद भी वह छल कपट के उद्देश्य से झूठी गवाही देता है तो उसे 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप न्यायालय में से केवल वही बात रखें, उसी बात की गवाही दें जिसके लिए आप पूर्ण रूप से विश्वसनीय हो कि हाँ ये बात सत्य है। क्योंकि जो केस चल रहा है उसका परिणाम क्या रहेगा ये तो बाद में देखा जाएगा, परंतु झूठी गवाही देने के लिए गवाह को 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।